हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि निफ्टी हो सकता है एक 17060 से रेजिस्टेंस ले और 16940 से सपोर्ट ले और उसी के बीच में थोड़ी देर ट्रेड करे। निफ्टी उसी के बीच में थोड़ी देर ट्रेड करता है अगर, और फिर उसके बाद अगर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी उस डायरेक्शन में अपने साइड टारगेट अचीव कर सकता है। जो हमारा पहला टारगेट था 17113, उसी के पास गैप अप ओपनिंग दी और फिर हमारा जो पहला सेकंड टारगेट था 17140, 17144 तक गया। वहां पर एक रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने अपनी एक गैप अप ओपनिंग दी थी तब हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और मैं उसके बाद निफ्टी का वेट करता हूँ कि थोड़ी देर एक रेंज बनाएगा, उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो मैं अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। तो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई छोटी सी, करीब 1-1.5 घंटे की। तो उसके बाद निफ्टी ने करीब 11 बजे के आसपास जो हमारा सपोर्ट था 17060, उसको ब्रेक किया। सपोर्ट इसलिए कि जब वो रेजिस्टेंस था तब तक, जब तक निफ्टी ने उसको क्रॉस नहीं किया था। जब निफ्टी ने उसको क्रॉस कर लिया तब वो सपोर्ट बन जाता है। तो निफ्टी ने जब हमारा सपोर्ट 17060 उसको ब्रेक किया तब हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 17,000 का वीकली का पुट बाई कर रहा हूँ 108 रुपए पे, और वो 108 रुपए से सीधे 148 रुपीज तक गया और मैं 40 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक किया तो हमारी नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर गया। तो मैंने उस समय कोई भी नया ट्रेड नहीं लिया, और मैंने ये मेंशन भी किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों हमारे नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर रहे हैं। नो ट्रेडिंग जोन क्या है? मैं डेली अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करता हूँ कि आज की निफ्टी की और बैंक निफ्टी की नो ट्रेडिंग जोन क्या हो सकती है। एटलीस्ट मैं उस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कोई मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलता। मान लीजिए उस जोन के बीच में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद छोटी सी रेंज बना रहे हैं और आधा 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड करने के बाद उस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो उस केस में नो ट्रेडिंग जोन में भी मैं, अगर कोई रेंज बन जाती है तो मैं उसके बीच में बेसिस पे एंट्री या एग्जिट ले सकता हूँ। मेजरली नो ट्रेडिंग जोन वो होती है कि जिस जोन में जब तक मेरे को कोई कंफर्मेशन ना मिले मैं उस जोन में ट्रेड नहीं करता। तो ये मैं अपने डेली बेसिस पे अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को ट्विटर में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी ने जब यहाँ पर एक हमारा नो ट्रेडिंग जोन में एंट्री एंट्री मारी और उसके बाद नीचे की तरफ सीधे फॉल दिखाया, तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 16940, उसके आसपास निफ्टी ने करीब 15-20 पॉइंट ऊपर उससे एक छोटी सी रेंज बनाई और 1.5-2 घंटे उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। उस रेंज में ट्रेड करने के बाद निफ्टी ने जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी ने अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने के बाद भी मैंने अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि हमें कोई भी नेकेड पोजीशन ओपन लेके नहीं जानी है। एटलीस्ट मैं कोई भी ओपन पोजीशन लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये शायद फेक जंप था निफ्टी का, या फिर एक ट्रैप था कॉल बायर्स और पुट सेलर्स के लिए। तो देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है एज पर द ट्रेंड, बिकॉज निफ्टी ने पिछले 1 घंटे में या 1.5-2 घंटे में काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और उस रिकवरी को कंटिन्यू रखता है, तो निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है निफ्टी का फ्राइडे का हाई, जो कि 17144 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर, आधा 1 घंटा यहाँ पर ट्रेड करता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। जो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17195। जो निफ्टी का ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17225 के आसपास, और जो थर्ड टारगेट 17260 के आसपास हो सकता है। 17260 निफ्टी का एनीवेज वेरी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो निफ्टी अगर एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ कहीं थोड़ी देर सस्टेन करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा निफ्टी को यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करना जरूरी है। तो निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 17195, सेकंड टारगेट हो सकता है 17225, और थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी का हो सकता है वो 17260। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और अगर यहाँ पर निफ्टी ने एक, मान लीजिए एक 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाई या फिर 15 मिनट की एक यहाँ पर गैप अप मिनट के सस्टेन किया, लेकिन अगर निफ्टी ने 15 मिनट के बाद जो 930 की कैंडल होगी 5 मिनट की भी, अगर निफ्टी ने उसमें एक फॉल दिखा दिया मान लीजिए, तो निफ्टी हो सकता है नीचे के शार्प फॉल दिखाए और उसके बाद निफ्टी वापस हमारी जो नीचे का सपोर्ट है वहां पर आकर ट्रेड करें।
तो निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17,1060, जो कि निफ्टी का फ्राइडे का हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन का अपर लेवल था। तो निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 17,140, और जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 17,060। हो सकता है निफ्टी इसी के बीच में अगर एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दे और उसी के बीच में थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर निफ्टी मान लीजिए एक सपोर्ट 17,060 उसके आसपास थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन देता है वहां पर, तो निफ्टी के लिए नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी के नीचे का जो पहला टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,000, सेकंड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 6940, और जो थर्ड टारगेट बन सकता है वो 6900 के आसपास बन सकता है। लेकिन निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ओवरऑल मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में है। जितने भी पुट राइटर्स होंगे जिन्होंने पुट राइट कर रखा है 17,000, वैसे भी मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है। अगर निफ्टी मान लीजिए एक छोटा सा भी एक फॉल दिखाता है तो वो पुट राइटर्स जितने भी हैं वीकली बेसिस के या मंथली बेसिस के वो थोड़े से पैनिक हो जाएंगे और वो अपनी पोजीशन से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से हो सकता है एक शार्प फॉल भी आ सकता है। मान लीजिए अगर निफ्टी 17,060 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और उसके बाद 16,940 को भी ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है अगर निफ्टी, तो निफ्टी के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। और निफ्टी अगर मान लीजिए 16,940 या 16,900 के नीचे क्लोजिंग दे देता है अगर कल की मंडे की, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, जिसके बारे में हमने अपने वीकली के वीडियो में अपडेट भी किया हुआ है। अगर आपने मेरा वीकली का वीडियो नहीं देखा है बोला तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो निफ्टी के कल के लेवल जो भी होंगे वो मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।